पूरे देश में वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ता है। सरकार तो टोल का ठेका देकर भूल जाती है, लेकिन टोल प्लाजा वाले टोल पर अधिकतर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बैठाते हैं, जो आम नागरिकों के साथ बदतमीजी के साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे कई वाक्य हो चुके हैं, जबकि होता यह है कि टोल के आसपास के रहवासियों को टोल से छूट मिलती है, पर कई टोल प्लाजा वाले मानते नहीं हैं। महतवाड़ा टोल पर बजरंग दल के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों की पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट तो मैनेजर को दिख गई, पर जो उसके कर्मचारी दिन भर वाहन चालकों के साथ करते हैं, ये क्यों नहीं दिखता है। जैसा कि हम साल 2 साल में 1 या 2 बार कभी सुनते हैं कि अमुक टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना हुई, अमुक टोल प्लाजा पर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मारपीट मचाई गई, तो एक बड़ा बवाल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना आज इंदौर से घाटा बिलौद के बीच मेहतवाड़ा टोल प्लाजा पर घटी। मेहतवाड़ा टोल एक मुख्य टोल प्लाजा है जो कि इंदौर और रतलाम और वहां से संपूर्ण राजस्थान की ओर जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी टोल प्लाजा से धार, झाबुआ और संपूर्ण गुजरात को भी यहीं से गुजरने वाली हाईवे जोड़ती है। विडंबना ये है कि किसी भी टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासी जो कि आसपास के गांव में निवास करते हैं, उन्हें आने जाने की सुविधा मुफ्त होती है। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्य नियम है, परंतु इन टोल प्लाजा पर इन्हें चलाने वाली कंपनियों द्वारा गुंडे बिठाए जाते हैं जो कि हर आने जाने वाले से जबरदस्ती वसूली करते हैं। लाखों में से कोई 1-2 ऐसा आता है जो इन पर भारी पड़ता है, वरना यहाँ से गुजरने वाले हर दिन में कोई ना कोई व्यक्ति इनके हाथों मारपीट का शिकार जरूर होता है। आज जो ताजा घटना मेहतवाड़ा के टोल प्लाजा पर घटी है, उसमें टोल मैनेजर द्वारा 10 से 15 बजरंग दल कार्यकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत की गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारपीट करने वाले व्यक्ति स्थानीय हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये सारी बातें टोल मैनेजर को मालूम है, मतलब कि ये लोग स्थानीय हैं। ये बात तो मैनेजर या उसके कर्मचारियों को पता है, तो फिर उनसे किस बात की वसूली की गई या वसूली के लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि वहां स्थित मुख्य पुलिस स्टेशन पर इनके नियमित चाय पानी और बाकी अन्य सभी औपचारिकताओं का इनके द्वारा पूरा ख्याल रखा जाता है। तो इनके हाथों मार खाए आम आदमी और आम ट्रक ड्राइवरों का कोई हाल पूछने वाला नहीं होता और उनकी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में सरकार ने जगह जगह पर टोल कंपनियों को टोल वसूली के ठेके तो दे दिए हैं, पर इन पर वसूली के लिए एकमात्र तरीका है कि स्थानीय गुंडों को रोजगार दिया जाए। मेहतवाड़ा टोल प्लाजा पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि इंदौर से 35 किलोमीटर दूर घाटा बिल्लोद किसी व्यक्ति को अपनी कार से जाना है, तो उसे 135 टोल जाते समय और 135 टोल वापस लौटते समय भरना होता है, यानी कि कुल 270 टोल प्लाजा का शुल्क सिर्फ घाटा बिल्लोद या घाटा बिल्लोद से लगे क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को देना होता है। और बस और ट्रक वाले तो बेचारे कितना लूटते हैं, इसका कोई मापदंड ही नहीं है। इसका उल्टा यदि कोई व्यक्ति पीथमपुर होकर घाटा बिल्लोद या धार की ओर जाता है, तो उसे मात्र 15 टोल शुल्क देना होता है, जो कि पीथमपुर से घाटा बिल्लोद की ओर जाने वाले वाहनों को देय होता है। इस टोल प्लाजा पर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों का विवाद भी हो चुका है। बावजूद इसके यहाँ के टोल पर बैठे गुंडे अपनी वसूली से बाज नहीं आ रहे और बाकायदा शासकीय संरक्षण में दोनों हाथों से खुलेआम लूट कर रहे हैं। जब भी कभी इस तरह के टोल प्लाजा पर कोई छोटी मोटी झूमा झटकी होती है, तो टोल कंपनियों द्वारा बवाल मचा दिया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो, जबकि इनके द्वारा सरेआम रोज गुंडों के माध्यम से लोगों की पिटाई की जाती है। ज्यादा डिटेल में हम ना भी जाएं, सिर्फ इतना ही, यदि पुलिस तहकीकात करे कि इन टोल प्लाजा के गेटों के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे व्यक्तियों का यदि आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन टोल प्लाजा पर बैठे कर्मचारियों के पास कोई वर्दी नहीं होती और ना ही उनकी वर्दी पर कोई उनका नाम लिखा होता है। ये कहानी वैसे तो किसी एक टोल प्लाजा की नहीं, इंदौर से पीथमपुर, इंदौर से मुंबई आगरा रोड हाईवे से पीथमपुर की ओर जाने वाले टोल प्लाजा, धामनोद खलघाट मुंबई आगरा हाईवे स्थित टोल, घाटा बिल्लौद से रतलाम की ओर 100 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजा बने हैं।
सबसे बड़ी धांधली तो इंदौर बाईपास स्थित मांगलिया टोल प्लाजा की है। ये बाईपास की सड़क को जब भारत सरकार ने 6 लेन करने की मंजूरी दी तो नियम से सड़क और अंडरपास, ब्रिज आदि बनने के बाद उपरोक्त कंपनी को वसूली करनी थी, परंतु मात्र भारत सरकार से सड़क चौड़ीकरण की अनुमति मिलते ही इस कंपनी ने टोल वसूली चालू कर दी, जबकि सड़क का निर्माण आज भी 5-7 वर्षों से जारी है और अभी भी 12 अंडरपास, ब्रिज बनना और चालू होना बाकी है। मुख्य बाईपास में आकर जुड़ने वाली सर्विस रोड बनाना भी उन्हीं की जवाबदारी है, परंतु यदि हम पालदा नेमावर रोड की ओर से बाईपास जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां सड़क का नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि अपने वाहन को अपने सर पर उठाकर ले जाएं। इससे भी बुरी स्थिति इंदौर उज्जैन रोड के 2 टोल बूथों की है। यहाँ तो बाकायदा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के बोर्ड लगाकर टोल वसूली की जा रही है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक इन गुड्डों से त्रस्त मजबूर होकर इनकी वसूली का शिकार हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के नागरिक आज तक कभी ये समझ ही नहीं पाए कि गाड़ियां खरीदते समय जो सरकार लाखों रुपए का रोड टैक्स वसूलती है उसका क्या होता है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा भारत शासन का नया कानून फास्टैग। आपने यदि वाहन में फास्टैग नहीं लगवाया तो अब आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, क्योंकि बिना फास्टैग के तो आप इस सड़क से गुजर ही नहीं सकते। टोल प्लाजा और उनके गुंडों के सितम से त्रस्त कहानियां तो बहुत सारी हैं, पर अंत में एक फिल्म की 2 लाइन जरूर याद आती हैं। कहने को बहुत कुछ है मगर हम किससे कहें, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम।